नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय रेल मिनिस्टर जी, मैं लोकेश कुमार सिंह और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहूँगा, किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती जो है हड़पने का जो नियम है उसमें बदलाव होना चाहिए। ये ज़मीन मेरा है और दिल्ली के हिसाब से, नोएडा के हिसाब से ये जो है 1 बीघा से 1.5 बीघा से ज़्यादा है। ये भी ज़मीन, इसमें मक्का है, ये ज़मीन मेरा है। ये 2 बीघा का प्लॉट है दिल्ली के अनुसार, साफ स्पष्ट। इसमें रेलवे स्टेशन बन रहा है, ये स्टेशन का ज़मीन निर्धारित किया गया है। ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरे चाचा जी का है, वो भी मेरा ही ज़मीन है। जो आर्मी में है, कारगिल लड़े थे, उनकी ये ज़मीन है। ये 1 बीघा ज़मीन है दिल्ली के अनुसार से। बाकी बिहार के अनुसार से हमारा 3 बीघा 13 दूर, और दिल्ली के अनुसार से आपको जो है 5 चौका 20, आपको 12 बीघा दिल्ली के अनुसार और नोएडा के अनुसार 12 बीघा ज़मीन मेरा पड़ा हुआ है। ये यहाँ से ज़मीन ये मेरा पड़ा हुआ है, वो ज़मीन बांस के जगह वो ज़मीन मेरा पड़ा हुआ है। इस तरह से ये जाइए, ये सामने ज़मीन है वो मेरा पड़ा हुआ है, और यहीं से अपोजिट सीधा ये चले जाइए इस रूट से, इस लाइन से उस ताड़ के पेड़ तक 16 कट्ठा का ज़मीन है। यहाँ 3 कट्ठा का ज़मीन है, पूरा ज़मीन पड़ गया 3 बीघा, मतलब दिल्ली के अनुसार 12 बीघा ज़मीन मेरा पड़ा हुआ है। बिहार सरकार 2013 के अधिनियम के तहत मुझे जो ज़मीन का मुआवजा दे रही है, और ये ज़मीन किसानों की ज़मीन पे लगातार इधर के ज़मीन के कंछदवा का ज़मीन का किसी ने मुआवजा नहीं उठाया है। गांव के लोगों से कह दिया गया है मुआवजा नहीं लेना है। हमारे लोग कोर्ट में गए हैं, 44 लोग दिल्ली पटना हाई कोर्ट में केस किए हैं। 44 लोग ज़मीन के भूमि अधिग्रहण नियम को चैलेंज किए हैं, और बिहार सरकार के जो है ज़मीन भू अधिकारी जो हैं, भूअर्जन अधिकारी, जिला भूअर्जन अधिकारी, हरदम गोलमोल करने में लगे हुए हैं। गोलमोल, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब डीएम से साइन करा के, डीएम साहब का ज़मीन नहीं है, डीएम साहब का ज़मीन जा नहीं रहा है, जा रहा है किसान का ज़मीन, और डीएम साहब तड़ाक से साइन कर दिए। ये ज़मीन ऐसी उपजाऊ ज़मीन है जहाँ गेहूँ होता है, मक्का होता है, चना होता है, मूंग होता है, दलहन होता है, तिलहन होता है, सरसों होता है। ये ज़मीन इतनी उपजाऊ है। परवल होता है, गोभी होता है, बैगन होता है, मिर्चाई होता है, टमाटर होता है। ये ज़मीन इतनी उपजाई है, और ये ज़मीन यहाँ से वहाँ तक, ये ज़मीन जो है कम से कम 500 बीघा से ऊपर ज़मीन जो है कंछदवा गांव का अधिग्रहण कर रही है रेलवे, और रेलवे रेट जो दे रही है उस रेलवे रेट से बिहार सरकार 2013 के अधिनियम के तहत हमें रेट दे रही है। ये बताइए कहाँ का ये नियम है? हमारी उपजाऊ ज़मीन देखिए, आपके गेहूँ का खेत है, गेहूँ कैसे आया हुआ है, बगल में मक्का का खेत है, ये मेरा मक्का है, मक्का का खेत है। ये मक्का में देखिए आप मक्का किस प्रकार से हो रहा है, ये यही बगल में गेहूँ मेरा लगा हुआ है, उधर आपको सरसों लगा हुआ है, और तिलहन की खेती थोड़ा कम कर दिया है लोग। यहाँ से इस रूट से, यहाँ से कम 1 किलोमीटर होगा, वहाँ तक 1 या 1.5 किलोमीटर होगा, वहाँ तक मेरा ज़मीन पड़ा हुआ है। ये बताइए मेरा ज़मीन जाएगा तो मैं बोलूँगा कि नहीं? मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी कॉल किया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया था, मोतिहारी के कलेक्टर को लेटर दिया गया था, उन्होंने बोला लारा जाइए। भूअर्जन अधिकारी को बोले लारा जाइए, और ये तमाम चीज़ कागजों में गया है। इस प्रकार से लूट मचाया गया है। ज़मीन मेरा, रेट आपका, अधिग्रहण कर रहे हैं, हमें अपना ज़मीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम रेलवे को देने के लिए तैयार हैं। ये लोक हित के लिए काम हो रहा है, लेकिन लोक कल्याण के लिए किसी भी किसान का गला घोटना सफा गलत है। मैं यहाँ से राकेश टिकैत जी को कहूँगा और पूरे देश के किसान यूनियन को कहूँगा कि चंपारण की धरती पे आइए, आपका स्वागत और अभिनंदन है। खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, यहाँ क्रांतिकारी कदम उठाने की कवायद तेज की जाएगी। अंग्रेजों के कलेक्टर हुआ करते थे, अंग्रेजों के कलेक्टर हुआ करते थे, जिसको बरसाए के रूप में भी आके वो राज करते थे, और वो कलेक्टर सब अंग्रेजों को दिया है। कलेक्टर टैक्स लेता था। कलेक्टर जो है जबरदस्ती किसानों पर तिनकटिया आरोप लगा के, इसी ज़मीन पे अफीम की खेती होती थी, इसी ज़मीन पे जो है आपको तिनकटिया प्रथा थी। यही चंपारण की धरती है, और ये क्रांतिकारियों की धरती है। अंग्रेजों को भगा दिया गया, लेकिन फिर भी इस चंपारण की धरती पे फिर लूट फूट मचाने की जो कवायद तेज की जा रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ स्पष्ट कर देते हैं, हम कोर्ट गए हैं, न्यायालय में पूरा भरोसा है, जब तक इस ज़मीन का सही मूल्यांकन नहीं होगा, ज़मीन का सही रेट नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पे काम नहीं होगा। इसके लिए जो भी कदम उठाई जाएगी, यहाँ की पूरी किसान, जितने किसान हैं, हमारे पूरे परिवार के लोग हैं। ये भी नहीं है मेरा गांव है तो मेरे पूरे परिवार के लोग हैं, और हमारे परिवार के लोग 200 परिवार हैं आज के डेट में। हम अपनी ज़मीन के लिए
मर भी जाएंगे, लेकिन ज़मीन तभी जाएगी जब सही रेट मिलेगा। 12 बीघा ज़मीन जिसका जाएगा वो बर्दाश्त करेगा? कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं साफ स्पष्ट डंके के चोट पे कह रहा हूँ, दिल्ली के अनुसार 12 बीघा और बिहार के अनुसार 3 बीघा 13 दूर ज़मीन हमारा जा रहा है, मेरा अपना जा रहा है। हम बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे। इतनी उपजाऊ भूमि सोने की भूमि है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री जी आपके नीतीश बाबू जो हैं इनको कहिए कि यहाँ का रेट सही दिया है। अपने कलेक्टर को कहिए कि यहाँ आए, अन्यथा आंदोलन होगा, कुछ होगा, उसके जिम्मेवार कलेक्टर होंगे, उसके जिम्मेवार भूजन अधिकारी होंगे, उसके जिम्मेवार नीतीश बाबू होंगे। साफ क्लियर करते हैं, कंछेदवा गांव के लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गांव क्रांतिकारियों का गांव है, ये गांव अंग्रेजों को भगाने वाला गांव है, ये गांव समाज को एक दिशा देने वाला गांव है। और यहाँ पर समाज के बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। हम बुद्धिजीवी तरह से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे ज़मीन का सही रेट लग जाए। हम ज़मीन देंगे लोग हित के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ज़मीन में स्टेशन बन रहा है, हम देने के लिए तैयार है, मेरा अपना ज़मीन है, ठोक के बोल रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, रेट कम लगेगा। साथ में नोएडा प्राधिकरण, आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और आपके लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जब ज़मीन लेती है तो ज़मीन के 5% हमें ज़मीन देती है शहरी क्षेत्र में। कहीं भी हमें भी बिहार सरकार शहरी क्षेत्र में 5% ज़मीन दे, सही मुआवजा दे, उसके बाद 5% ज़मीन दे, सर्किल रेट सुधार करे। क्योंकि 2000 भूमि ले रहे हैं 24 में, राज्यपाल का साइन करा रहे हैं 23 में, और ज़मीन हमारा 22 में राज्यपाल का साइन करा रहे हैं, सचिव सेक्रेटरी का साइन 22 में करा रहे हैं, और रेट दे रहे हैं 2013 में। मतलब आप समझिए 2013 में ज़मीन का रेट जो है, यही ज़मीन सच्चाई ये है, ये ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपए हुआ करती थी। आज इस ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपए कट्ठा है और सरकार हमको 3 लाख रुपए कट्ठा दे रही है। ये बताइए कहाँ का न्याय है? 3 लाख रुपये कट्ठा में हमें सरकार दे दे। हम सरकार से कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, हमारी जैसी भूमि है वैसा दे दे, हम ये ज़मीन ऐसे ही दे देंगे। 3 लाख रुपया में कट्ठा के हिसाब से सरकार मुझे ज़मीन दे, मैं 100 बीघा ज़मीन लिखाने के लिए तैयार हूँ। साफ स्पष्ट 100 बीघा ज़मीन लिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यही ज़मीन, ऐसे ही ज़मीन चाहिए। बगल में रोड है, उधर रोड है, उधर रोड है, ये जो है घर की ज़मीनी है, जो आप समझिए यहाँ पे आवासीय भूमि है, ये सब बगल में रोड है, ये आवासीय क्षेत्र है। और इस आवासीय क्षेत्र में ये रोड जा रहा है और वो भी पक्का रोड जा रहा है। आवासीय क्षेत्र की ज़मीन हम कैसे दे सकते हैं, ये बताइए, सोचने वाली बात है। और वो भी 2013 के रेट में। तो मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री से, अपील करता हूँ बिहार के लोगों से कि बिहार के लोग पहुँचा दें नीतीश कुमार जी के पास। मुख्यमंत्री वहीं हैं। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2005 में भी सपोर्ट किए थे। हम भारतीय जनता पार्टी को जो है उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, हम किसी को वोट नहीं दिए हैं। लेकिन मेरी ज़मीन पर अगर जाएगी तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। ज़मीन ज़मीन है। ज़मीन का जो है यही कुरुक्षेत्र जो है, धर्म क्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र तभी बना था जब ज़मीन की बात आई थी। मैं फिर यहाँ से आह्वान करता हूँ पूर्वी चंपारण के कलेक्टर को कि इस ज़मीन पे जो है सही रेट लगाएं, अन्यथा हज़ारों और लाखों जवान जाएंगे। एक भी जान चली गई इस गांव के लोगों का तो साफ कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज करेंगे। बाकी हम हाई कोर्ट गए हैं, जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन क्लियर नहीं होता तब तक हमारे ज़मीन पे हमारे जाने के बाद, मैं आज जा रहा हूँ, आज तारीख है 10 तारीख, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अगर हमारी ज़मीन पे अगर JCB आ गया और तमाम चीज़ आ गई, कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आया, अगर सही रेट नहीं लगा, तो आप इसके जिम्मेवार, अगर कोई मर गया इस गांव का, पूरे कंचेदवा पंचायत का अगर एक आदमी मर गया, तो कलेक्टर साहब आप तैयार रहिएगा सुप्रीम कोर्ट में झटकने के लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको बुला नहीं देता, अपने बाप का लड़का नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।